वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज 2025 का मेडल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। इसके बाद नोबेल कमेटी ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दी। कमेटी ने कहा कि एक बार नोबेल प्राइज अनाउंस हो जाए तो उसे रिवोक नहीं किया जा सकता, ना शेयर किया जा सकता है और ना ही किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का रेफरेंस देते हुए नोबेल पीस सेंटर ने कहा कि अनाउंसमेंट के बाद डिसीजन फाइनल होता है, वो हमेशा के लिए वैलिड रहता है। मेडल का ओनर बदल सकता है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज लॉरेट का टाइटल कभी ट्रांसफर नहीं होता। ये क्लैरिफिकेशन उस वक्त आई जब थर्सडे को व्हाइट हाउस मीटिंग के दौरान मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल मेडल डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। बाद में व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि गोल्ड मेडल अब ट्रंप के पास ही है। मचाडो ने रिपोर्टर्स को बताया कि मीटिंग के दौरान उन्होंने मेडल वहीं छोड़ दिया। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स और पीसफुल ट्रांजिशन के लिए काम करने पर मिला था। तो क्या नोबेल पीस प्राइज वापस लिया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। नोबेल पीस प्राइज को कभी रिवोक नहीं किया जा सकता। ना तो अल्फ्रेड नोबेल की विल में इसका जिक्र है, ना ही नोबेल फाउंडेशन के स्टैट्यूज में। नोबेल फाउंडेशन के स्टैट्यूज के सेक्शन 10 के मुताबिक प्राइज देने के डिसीजन के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। आज तक स्टॉकहोम और ओस्लो की किसी भी प्राइज अवार्डिंग कमेटी ने एक बार दिया गया नोबेल प्राइज वापस लेने पर कभी विचार नहीं किया। प्रिंसिपल के तौर पर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इस बात पर कमेंट नहीं करती कि प्राइज मिलने के बाद लॉरेट्स क्या कहते हैं या करते हैं। कमेटी का मैंडेट सिर्फ यहीं तक होता है कि अवार्ड देने के फैसले तक कैंडिडेट्स के काम का इवैल्यूएशन करें। इसलिए नोबेल पीस प्राइज रिवोक नहीं हो सकता, ना शेयर हो सकता है और ना ही ट्रांसफर हो सकता है। एक बार अनाउंस हो गया तो डिसीजन हमेशा के लिए फाइनल होता है। हाँ, कमेटी फ्यूचर में लॉरेट्स के काम को क्लोजली फॉलो करती है, लेकिन ना प्रेज करती है और ना ही क्रिटिसिज्म। डोनाल्ड ट्रंप कई बार क्लेम कर चुके हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने 8 युद्ध रोक दिए हैं। ट्रंप ने कहा था कि हर वॉर को उन्होंने स्टॉप की, इसीलिए उसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये मेजर वॉर्स थे, ऐसी वॉर्स जिन्हें कोई भी रुकते हुए इमेजिन नहीं कर सकता था। लेकिन मचाडो ने नोबेल पीस प्राइज अमेरिका में छोड़ा क्यों? देखिए, नोबेल पीस प्राइज और उससे एसोसिएटेड एक अनकहा फैक्ट है। ये फैक्ट मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट्स में जाहिर किया था। वो फैक्ट है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए वो नॉमिनेट होता है जिससे अमेरिका को कोई काम होता है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है मोहम्मद यूनुस। इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया और उसके बाद बांग्लादेश भी गिफ्ट में दे दिया। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ जो विद्रोह हुआ और जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया, उसमें पूरी तरह अमेरिका का ही हाथ था। दूसरी तरफ मचाडो को पीस प्राइज दिया गया। इन्हें इमीडिएटली नहीं मिल सकता, लेकिन इनके फेवर में बातचीत जारी है। ट्रंप ने कह दिया है कि वो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, यानी इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन चुनाव करवाने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप एक चाल चल रहे हैं। कुछ डिप्लोमैट्स डेल्सी रॉड्रिग्स को पावर में रखने के खिलाफ हैं। उनका कहना है ऑपोजिशन लीडर को आगे लाना चाहिए, जैसे मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें पिछले साल नोबेल पीस प्राइज मिला था। और यही वो गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। दूसरी तरफ रूबियो के करीबी सोर्स ने कहा कि मचाडो ने ऑपोजिशन को जिंदा रखा। उनका सपोर्ट लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे चलकर वेनेजुएला में नेशनल रिकॉन्सिलिएशन होगी और ऑपोजिशन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसे ऑपोजिशन को ही सत्ता में ला देंगे ट्रंप जो अमेरिका के हिसाब से ही चले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस है। और मोहम्मद यूनुस हर एक डिसीजन अमेरिका की हामी के बगैर नहीं ले रहे। फॉर्मर यूएस एनवॉय एलियट अब्राहम्स ने रॉड्रिग्स को रहने देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा उसके पास डेमोक्रेसी लाने का कोई इंसेंटिव नहीं है, इलेक्शन हुआ तो उसकी कुर्सी जा सकती है। अब्राहम्स ने कहा हम वेनेजुएला की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अंडरमाइन कर रहे हैं। फॉर्मर एनएसए जॉन बोल्टन ने भी कहा कि ट्रंप ने ऑपोजिशन को साइडलाइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बस मादुरो को छोड़कर पूरा रजीम वैसा का वैसा ही रह गया। तो ट्रंप अमेरिका में बैठकर एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला हो गए। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो यूज करेंगे ही, पॉलिटिकली भी चीजें डिसाइड करेंगे। और इस डिसीजन को आसान करने का काम मचाडो ने कर दिया, नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को देकर कि भाई डिसीजन मेरे ही फेवर में करना। इसे ऐसे समझिए कि जहां पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल की पैरवी करता रहा, ब्राउनी पॉइंट्स कमाता रहा, मचाडो ने अपना ही नोबेल ट्रंप को सौंप दिया।
ब्राउनी पॉइंट्स क्या, ब्राउनी पॉइंट्स का पूरा टेबल उन्होंने ही कमा लिया, यानी कि वेनेजुएला। पर इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि मचाडो का ये एक्शन एंड ओवरऑल सरेंडर जैसा है कि अगर आप मुझे वेनेजुएला की सत्ता देते हैं तो काम तो आपके हिसाब से ही होगा, यानी कि ट्रंप के हिसाब से। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।